नमस्कार, मैं गजेंद्र विश्वकर्मा। झारखंड के तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल केवी गजेंद्र को देखते रहें और अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर चाहिए आपको 6000 तो फटाफट कीजिए ई-केवाईसी। पीएम मोदी ने बढ़ाई डेट। झारखंड समेत देश भर के किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री के किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो तुरंत अपने बैंक अकाउंट का ई-केवाईसी करा लें। यह काम 31 अगस्त 2022 तक संभव है, यानी इसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। योजना का लाभ उठाने के लिए कोई किसान वंचित न रह जाए, इसलिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह राशि उन्हीं किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी जिन्होंने ई-केवाईसी करा रखा है। बिहार के कानून मंत्री के खिलाफ जारी अरेस्ट वारंट सरेंडर करने के बदले में ले ली मंत्री पद की शपथ। बिहार के नए कानून मंत्री की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। उनके खिलाफ कोर्ट से अपहरण के कुछ मामले के वारंट जारी कर रखा है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिस दिन कार्तिकेय सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली, उसी दिन उन्हें कोर्ट में आत्मसमर्पण करना था। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने एक बार फिर सोरेन परिवार पर निशाना साधते हुए ऐसा कुछ कहा है जिससे सियासी गलियारों से हलचल मच गई हो। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से उपचुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। दरअसल दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गोड्डा सांसद ने कहा है कि बहुत ही जल्द दुमका और पोरहेट में उपचुनाव होंगे। कार्यकर्ताओं को भी तैयारियों में जुट जाने को कहा है ताकि राजतंत्र को उखाड़ फेंका जा सके। जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य दर्जा समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद विधानसभा के घाटी में निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण के लिए प्रशिक्षण का काम पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस के सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही बिगुल फूंक दिया है। इसके लिए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष ने रणनीति तैयार करते हुए मोर्चाबंदी भी कर दी है। आईपीएस अधिकारी अमिताभ चौधरी का शव यात्रा जेएससीए स्टेडियम से आज यानी बुधवार के दिन 3 बजे निकलेगी। यहां यात्रा मुक्तिधाम हरमू तक जाएगी, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले अमिताभ चौधरी का पार्थिव शरीर आज स्टेडियम में सुबह 10 बजे से 2 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया और सुरक्षा बलों की घेराबंदी से बचकर फरार हो गए। कश्मीर जोन पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के ट्वीट के अनुसार सुरक्षा बलों ने शोपियां के कुटपुरा में तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी के दौरान आतंकवादियों ने सर्च पार्टी पर ग्रेनेड फेंककर और अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकले। चंडीगढ़ के अम्बाला स्थित भारतीय वायुसेना स्टेशन के आसपास 2 ड्रोन को उड़ते देखा गया है, जिसके बाद वायुसेना के अधिकारियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार 13 अगस्त और 15 अगस्त को संदिग्ध ड्रोन को देखा गया था, जिस पर पेट्रोलिंग टीम ने ड्रोन की तरफ कई राउंड फायरिंग भी की थी। बिहार की राजधानी पटना स्थित दानापुर में पहली बार ह्यूमन मिलिट्री पुलिस की बहाली होगी। ह्यूमन मिलिट्री पुलिस की बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बहाली में बिहार के साथ साथ झारखंड की महिलाएं भी भाग ले सकती है। ह्यूमन मिलिट्री पुलिस की बहाली में भाग लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 सितंबर 2022 तक होगी। दानापुर स्थित जोनल भर्ती मुख्यालय के ग्राउंड में 26 अक्टूबर 2022 को बहाली की प्रक्रिया हो सकेगी। धनबाद के बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के बेनेडी मेन साइडिंग में कोयला चोरी करने 40 से 50 की संख्या में आए अपराधियों ने ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल एमके चौहान एवं सीएस मंडल पर जानलेवा हमला कर दिया। अपराधियों ने दोनों जवानों को बंधक बनाकर साइडिंग से कुछ दूर ले गए और जमीन पर पटक कर बुरी तरह से पीटा, जिससे हेड कांस्टेबल की बुरी तरह घायल हो गया और सभी अपराधी घातक हथियार के साथ आए हुए थे। अपराधियों ने जवानों का पिस्तौल छीनने का भी प्रयास किया। विरोध करने पर अपराधियों ने दोनों जवानों का मोबाइल लेकर चले गए। इस कांड में झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों को मिली जमानत। 49 लाख के साथ हावड़ा से कोलकाता पुलिस ने पकड़ा था। कांग्रेस के तीनों निलंबित विधायकों को कोलकाता हाई कोर्ट से बुधवार को जमानत मिल गई है। 30 जुलाई को कोलकाता पुलिस ने इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन भिक्सल कोंगाड़ी को 49 लाख के साथ पकड़ा था। उसके बाद से ही तीनों न्यायिक हिरासत में थे। नेत्रहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना रद्द करने की मांग को लेकर ग्रामीण हुए एकजुट। झारखंड सरकार ने नेत्रहाट फील्ड फायरिंग रेंज को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेत्रहाट फील्ड फायरिंग रेंज
के अवधि विस्तार के प्रस्ताव को उच्चाराधीन प्रतीत नहीं होने के बिंदु पर अनुमोदन दे दिया है। वर्ष 1964 में नेत्रहाट फील्ड फायरिंग रेंज की शुरुआत हुई थी। उसके बाद तत्कालीन बिहार सरकार ने वर्ष 1999 में नेत्रहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि विस्तार किया था। मुख्यमंत्री ने जनहित को ध्यान में रखते हुए नेत्रहाट फील्ड फायरिंग रेंज को पुनः अधिसूचित नहीं करने का प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की है। नेत्रहाट फील्ड फायरिंग पर रोक के बाद जनजातीय समुदाय में खुशी देखी जा रही है। अफसरों ने ली रिश्वत, सीबीआई अदालत में चार्जशीट दाखिल। सीबीआई ने रांची स्थित विशेष अदालत में राइट्स के जीएम, डीजीएम सहित 4 अफसरों को खिलाफ दाखिल की चार्जशीट 3 जून को सीबीआई ने की थी बड़ी कार्रवाई। आरोपितों के 12 ठिकानों पर एक साथ की थी छापेमारी। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज सीबीआई की रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने केंद्र की सार्वजनिक उपक्रम कंपनी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विसेज के महाप्रबंधक अभय कुमार, उप महाप्रबंधक राजीव रंजन और देवघर की हरदेव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालक अवतार सिंह व कर्मी शशि कुमार के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिए। सीबीआई ने दाखिल चार्जशीट में स्पष्ट किया है कि राइट्स के अधिकारियों ने बिल भुगतान के लिए ठेकेदार से रिश्वत ली थी। बिजली वितरण निगम लिमिटेड। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने बिजली की तार से लोगों की हो रही मौत पर चिंता जताई है। उन्होंने इसके लिए बिजली विभाग को दोषी ठहराया है। बिजली विभाग के खिलाफ प्राथमिक केस दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस नेता ने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने बताया है कि चंद रोज के भीतर किस तरह बिजली की तार की चपेट में आने से लोगों की जान चली गई है। कहा है कि बिजली विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। हेमंत सोरेन को फॉलो कर रहे हैं तेजस्वी यादव। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ बिहार में सत्ता की चाबी मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने समर्थकों से आग्रह किया है कि गुलदस्ते की जगह किताब लाइए, ज्ञान बढ़ेगा। मालूम हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसी तरह के पहल कर चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राजनीतिक अंदाज राजद प्रमुख लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को रास आ रहा है। दोनों के बीच बेहतर संबंध है और तेजस्वी अक्सर हेमंत सोरेन से आकर राजनीति के गुण सीखते हैं। झारखंड में तेजस्वी यादव के पार्टी राजद और हेमंत सोरेन के दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच राजनीतिक तालमेल भी है। दोनों साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। बिहार में जदयू के साथ नई जुगलबंदी शुरू करने के बाद तेजस्वी यादव ने हेमंत सोरेन को फॉलो करना शुरू कर दिया है। इसकी बानगी उनका ट्वीट है जिसमें उन्होंने मुलाकातियों से आग्रह किया है कि वे फूलों की गुलदस्ता देने की बजाय किताब या कलम भेंट करें। किताबें राजद पुस्तकालय की धरोहर होगी। हरियाणा जाने से पत्नी ने किया इनकार तो पति ने 4 माह के बच्चे को नाले में फेंका और हो गई मौत। गुमला के कमडारा निवासी सत्येंद्र जाट ने पत्नी को हरियाणा ले जाना चाहा, लेकिन पत्नी ने इनकार करने पर गुस्साए सत्येंद्र ने अपने 4 महीने के बच्चे को नाला में फेंक दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने और उनके भाई विधायक बसंत सोरेन को करीबियों द्वारा सेल कंपनी में निवेश करने के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने हाई कोर्ट के इससे संबंधित जानकारी जनहित याचिका पर होने वाली सुनवाई पर रोक लगा दी है। सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। लालू प्रसाद से मिलने सीएम नीतीश कुमार पैदल पहुंचे राबड़ी आवास। लालू प्रसाद से मिलने सीएम नीतीश कुमार पैदल ही राबड़ी आवास पहुंचे। उनके साथ वित्त मंत्री विजय चौधरी भी लालू राबड़ी के आवास पहुंचे। राज्य में अब ऑनलाइन एफआईआर के मामले में त्वरित कार्रवाई होगी। अब जिलों में समन्वय के लिए अलग से एक थाने का सृजन हुआ है, जिसके शुरू होते ही ऑनलाइन शिकायतों पर तुरंत पुलिस की सक्रियता बढ़ जाएगी। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार खूंटी व रामगढ़ को छोड़ से सभी 22 जिलों के मुख्यालय में एक यानी कुल 22 एफआईआर थाने का सृजन किया गया है। इन थानों में वाहन चोरी, संपत्ति संबंधित विवाद व गुमशुदा बच्चों के मामले, घरों में चोरी आदि से संबंधित जल्द दर्ज होंगे।
आदिवासी समुदाय के स्त्री पुरुष अपने शरीर पर क्यों गोदवाते हैं? गोदना क्या है स्वर्ग से कनेक्शन? गोदना हमारे समाज में आदिकाल से ही प्रचलित है या आदिवासी समाज की विरासत है? लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि आदिवासी समुदाय के स्त्री और पुरुष अपने शरीर पर गोदना क्यों गोदवाते हैं? इसके पीछे क्या मान्यता प्रचलित है? 5 सितारा लाइफस्टाइल जीने वाली हस्तियां भले ही अपने शरीर पर फैशन के लिए टैटू गुदवाते हो, लेकिन आदिवासी समुदाय में ऐसी मान्यता है कि खोदा यानी गोदना करवाने से स्वर्ग में जगह मिलती है। गोदना को ही संताल परगना में आदिवासी समुदाय के लोग खोदा कहते हैं और आदिवासियों का मानना है कि मृत्यु के बाद सब कुछ यहीं रह जाता है, लेकिन शरीर पर खुदे चिन्ह साथ में जाता है। इसी तरह से आदिवासी पुरुष के हाथ पर सिक्का यानी हाथ को दाग पर एक चिन्ह बनाने की परंपरा है। सिक्का बाएं हाथ में बनाया जाता है जो इन आदिवासियों के होने की पहचान देता है। इन्हें जामा प्रखंड की चिकनिया पंचायत के लकड़जोरियों गांव के 40 वर्षीय प्रेमलता बास्की ने अपने शरीर में कई हिस्सों पर गोदना गुदवाया है। भारतीय तटरक्षक बल ने दमन तट पर डूबती नाव से 14 मछुआरों को एयरलिफ्ट कर बचाया। ये तटरक्षक बल ने दमन के तट पर के पास एक डूबती नाव से 14 मछुआरों को हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट किया। नाव का इंजन फेल होने के कारण उसमें पानी भर गया था, जिसके बाद वह नाव डूबने लगी थी। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में केस दर्ज नहीं करने वाले चक्रधरपुर थाना प्रभारी के खिलाफ सीआईडी जांच शुरू। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर थाना प्रभारी के खिलाफ सीआईडी की जांच शुरू हो गई है। थाना प्रभारी पर नाबालिग बच्चे की सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को बचाने का आरोप है। इससे पहले जिला पुलिस ने इस मामले में क्लीन चिट दिया था। वहीं पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई थी। कोडरमा के झील रेस्टोरेंट में सेक्स रैकेट का खुलासा, 2 संचालक और युवती सहित 13 लोग गिरफ्तार। कोडरमा के झील रेस्टोरेंट में सेक्स रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में 2 संचालक और युवतियों सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस रेस्टोरेंट सह होटल के संचालन की जिम्मेदारी झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड रांची से टेंडर के जरिए हजारीबाग के 2 लोगों को मिली है।